नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी सेकुलर मोर्चा का गठन कर दिया है। शिवपाल का कहना है कि समाजवादी पार्टी के उपेक्षित लोगों को इस मोर्चे से जोड़ेंगे। शिवपाल ने यह भी कहा कि पार्टी में उनकी और मुलायम सिंह यादव की उपेक्षा हो रही है। और न्यूज 18 से शिवपाल यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। बहन को राखी बांधी, वहां पर आपने कहा कि सेकुलर मोर्चे का गठन होगा सर, तो क्या अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश है? देखिए, मैंने समाजवादी सेकुलर मोर्चा इसलिए गठन किया है जिनकी उपेक्षा हो रही थी, जिनको काम नहीं मिल रहा था, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, तो मैंने एक सेकुलर मोर्चा का गठन किया है। और हम लोग जा रहे हैं, जिले जिले में जा रहे हैं और सेकुलर मोर्चा के द्वारा हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लोगों ने एक इल्ज़ाम ये लगाया कि शिवपाल सिंह यादव साहब बीजेपी की तरफ माइल हो रहे हैं, लेकिन अमर सिंह ने कल ये साफ कर दिया कि वो नहीं जा रहे हैं। तो कम से कम अब ये आरोप तो आप मानते हैं ख़त्म हो गया है, अपना मोर्चा ही काम करेगा? देखिए, हम जितने भी उपेक्षित दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, और जितने भी पिछड़े लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, उनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं। नेताजी का जो सम्मान की बात है, जो असर आपने इटावा में बोला, क्या आपको लगता है कि वो हक नहीं मिल पा रहा जो कुर्बानी उन्होंने दी थी पार्टी के लिए? देखिए, मैंने तो हमेशा सम्मान किया है और हमेशा करते भी रहेंगे। जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, ये मेरी राय है। हमेशा शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर से कहा है कि आगे आने वाले दिनों में उनका सेकुलर मोर्चा कहीं ना कहीं से तमाम लोगों को इकट्ठा करेगी जो लोग बिखरे हुए हैं। कैमरा पर्सन गुलजार अहमद खान के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और वहीं शिवपाल यादव के इस कदम का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई है। सम्मान राष्ट्र अध्यक्ष जी साथ हैं, अखिलेश जी साथ हैं, तो उनके साथ ही रहेंगे, कंधे से कंधा मिला अखिलेश जी साथ हम। शिवपाल जी के जाने से कोई अफसोस नहीं होगा? नहीं, कोई अफसोस नहीं, ऐसा कोई अफसोस नहीं है। चले जाए तो कोई बात और रहे फिर भी अच्छी बात है। अखिलेश जी राष्ट्र अध्यक्ष जी साथ हैं, जो कि इस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके इशारे पे हम लोग काम करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि माननीय श्री शिवपाल यादव जी हम लोगों से अलग ना हो और हम लोगों के साथ 2019 के चुनाव में एक साथ होकर, एकजुट होकर एक नई पहल बनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 31 अगस्त को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने वादा किया था कि कर्नाटक चुनाव के बाद कैलाश जाएंगे, लेकिन अब जाकर राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर जाने का फैसला किया है। फिलहाल राहुल गांधी केरल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहां से लौटने के बाद ही राहुल गांधी कैलाश के लिए रवाना होंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा नेपाल नहीं बल्कि चीन के रास्ते से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने काशी के विकास की चर्चा की और इसे मेडिकल हब भी बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं से कामकाज का फीडबैक लिया। ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी में कोई निश्चित दायित्व लेकर तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था में सबको तो समावेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम वो लोग नहीं है सिर्फ पदभार के लिए काम करते हैं, हम कार्यभार के लिए जीने वाले लोग हैं। पदभार ये व्यवस्था होती है, कार्यभार ये जिम्मेवारी होती है, और हम जिम्मेवारियों के संस्कारों से पले बड़े हैं। कार्यभार को लेकर के जिंदगी भर जुटे हुए 5-5, 6-6 पीढ़ी हमारे सामने है, यानी जिनका मन जुड़ा हुआ है, जो समय देते हैं, ये सब लोग टीम काशी का उतना ही हिस्सा है जितना कि नरेंद्र मोदी है। बीएचयू में आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है।
कैंसर के उपचार की सुविधाएं भी विकसित हुई है और जिसके बारे में आप तो स्वयं डॉक्टर हैं, अब तो काशी की सामान्य जनता भी जानने लगी है। अब मरीज को न सिर्फ अच्छा इलाज मिलेगा बल्कि कहीं दूर भी उसको जाना नहीं पड़ेगा। टेलीमेडिसिन के द्वारा कई राज्यों के मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल्स को भी काशी के साथ जोड़ दिया जाए और पिछले 4 वर्षों में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काशी के विकास के लिए काम कर रही है। आज काशी में सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक आपको विकास दिखाई देगा। काशी में काफी तेजी से बदलाव आ रहा है और सिर्फ वाराणसी महानगर में ही नहीं बल्कि पूरे वाराणसी में बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है। और वहीं सर्जरी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहला इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने राफेल डील को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाया है और कहा है कि कांग्रेस ने कीमत पर जो भी कहा है वो गलत है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अलग अलग भाषणों में 2007 की राफेल डील की अलग अलग कीमतों का जिक्र करते हैं। मेरा प्रश्न यह है राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से कि 2007 की ऑफर के साथ तुलना की जाए तो जो केवल एयरक्राफ्ट है 2016 में 9% सस्ता है, क्या ये जानते हैं? और जो लोडेड एयरक्राफ्ट है उसकी सारी टर्म्स ले ली जाएं तो वो 20% सस्ता है। क्या उनको यह तथ्य मालूम है? क्या एंटनी साहब ने उनको यह बतलाया या मनमोहन सिंह जी ने यह बतलाया कि जो हमारे पास ऑफर आई थी सरकार में उसमें एस्केलेशन क्लॉजेस थे, फॉरेन करेंसी वेरिएशन के क्लॉजेस थे, उन सबको फैक्टर कीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि बेसिक प्राइस ले लिया, एस्केलेशन भूल जाओ, करेंसी वेरिएशन भूल जाओ, लोडिंग जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं वेपनाइज करने में उसको भूल जाओ और लोडेड एयरक्राफ्ट को सिंपल एयरक्राफ्ट के साथ तुलना कर दो। माओवादी एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर बवाल जारी है। इसी दौरान आज हैदराबाद में लेफ्ट कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इन लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को इनमें से कई लोगों को हिरासत तक में लेना पड़ा। और माओवादी एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी का सांसद शरद यादव ने विरोध किया है। उन्होंने सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी तरह से हर मोर्चे पे पूरी तरह से असफल है। उस असफलता को छुपाने के लिए यानी इस देश के जो गरीबों के हक में जो इस देश के और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं ऐसे लोगों को गिरफ्तारी वारंट के निकाला है और वहां जो भिड़े है उसको क्लीन चिट दे रहा है जिसने सब करवाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये इनकी गिरफ्तारी आने वाले समय में ये इतना आसान नहीं है। अदालत का रास्ता भी ये लोग देखेंगे, लेकिन इसके बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में सीएम नीतीश ने देशी गाय पालने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वे खुद बड़े गौपालक हैं और सुबह उठकर सबसे पहले गौशाला जाते हैं। उन्होंने कहा कि दूध का उत्पादन इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नीतीश ने गौपालन की कहानियां भी सुनाई और कहा कि विश्वविद्यालय के विकास में सरकार हर संभव मदद करेगी। पाले रहते हैं तो गाय पाले रहते हैं तो मेरी दिलचस्पी है सबसे पहले फ्रिजियन, इसके बाद जर्सी, उसके बाद साइबाल और उसके बाद देखो देसी गाय रखी हुई। तो इस सब पर देखते रहते हैं। रोज मेरा पहले उठने के बाद टहलने के लिए निकलते हैं, सबसे पहले हम अपना गौशाला देखते हैं और उसके बाद अपना टहलते हैं। तो जो देखते हैं, जो हमको व्यक्तिगत रूप से दिखाई पड़ रहा है कि भाई जो कुछ भी होता है तो उसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर अपने यहां फ्रिजियन का ही है। इवन एक आध बार हमने देखा कि हमारे यहां के एक जर्सी को जो दिया वो भी फ्रिजियन दे दिया कि हमारे यहां जो एक अस्पताल हो पशुपालन का
वह अस्पताल बहुत ही बेहतरीन हो और वह अस्पताल बनाइए। जो संसाधन चाहिए आपको, इसके लिए जितना एक्सपर्ट बहाल करना हो आप बहाल करिए, हम लोग सब पद सृजित कर देंगे। बिहार में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ हम कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च निकाला। इस दौरान राजधानी की सड़कों पर पुलिस और हम कार्यकर्ताओं में संग्राम भी देखने को मिला। मार्च में बड़ी संख्या में हम की महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन हम कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हल्की नोकझोंक भी हुई। हम के मार्च में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु पटेल समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। लातेहार में सीएम रघुवर दास ने उज्ज्वला योजना के 500 लाभुकों को गैस चूल्हा, सिलाई मशीन और वन पट्टा का वितरण किया। साथ ही उन्होंने 11 करोड़ की लागत से बने भवन का उद्घाटन भी किया। सीएम रघुवर दास का लातेहार जिले का ये 7वां दौरा है। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम रघुवर दास ने कहा कि गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा देने वाला झारखंड पहला राज्य है। उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पर पीएम आरोग्य योजना शुरू करने की भी घोषणा की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि आज भी हमारे देश की करोड़ों बहनें, करोड़ों दीदियां आज भी चूल्हा जलाने के लिए या तो जंगल से लकड़ी या उपला या गोईठा जलाकर खाना बनाने की काम करती है। लेकिन देश में पहला बार एक ऐसा प्रधानमंत्री हम सबको मिला जो देश की करोड़ों दीदियों की भावना को समझते हुए उन्होंने तय किया कि हम देश के जो वंचित हमारी बहनें हैं उसके घर भी गैस सिलेंडर हो, चूल्हा हो। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाए। हमें झारखंड में 2018 दिसंबर तक 35 लाख इस राज्य की गरीब बहनों को हमें एलपीजी गैस कनेक्शन सिलेंडर देना है। पटना हाईकोर्ट में आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल कोर्ट ने इस मामले की जांच करने वाले एसपी के ट्रांसफर पर सही जवाब नहीं देने पर फटकार लगाई। सुनवाई में चीफ जस्टिस एमआर शाह ने सीबीआई को नई जांच टीम गठित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एनजीओ की तरफ से चलाए जा रहे शेल्टर होम का पूरा ब्यौरा मांगा है और मामले की जांच तेजी से करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। उन्होंने डिटेल्ड ऑर्डर पास करते हुए फर्स्ट कहा है कि इसमें डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर जो है वो मॉनिटर करेंगे और तो वो चाहे तो फ्रेश एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें और इन्वेस्टिगेशन को एक्सपीडिएट करना है, विद इन टाइम फ्रेम करना है। सेकेंडली उन्होंने जो पीआईएस में बाकी दोनों पीआईएस में बाकी इशूज रेज किए थे उसके बारे में डाटा मांगा है। स्टेटस रिपोर्ट के लिए 17 सितंबर को उन्होंने केस रखा है। एक लेडी काउंसिल को अपॉइंट किया है जाके बच्चों से इंटरेक्ट करके उनकी वेलबींग जानने के लिए। और अब एक बड़ी खबर, तेजस्वी और राबड़ी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 31 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में उनकी पेशी होगी। मीडिया से बिना बात किए ही वो रवाना हो गए। और अब बात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की करते हैं, जहां के अगौता थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप बाइक सवार अज्ञात बदमाशों पर लगा है, जिन्होंने बच्चियों का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
और बड़ी खबर का रुख करते हैं पलामू से। बड़ी खबर है जहां पर तालाब में 2 स्कूली छात्र डूबे हैं। चियाकी फार्म के तालाब में डूबे हैं छात्र। गोताखोरों की मदद से फिलहाल खोजबीन जारी है। तालाब के पास से मिले हैं स्कूल बैग। घटनास्थल पर फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है।